हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी युवा हैं जो मध्य प्रदेश से हैं और जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सबको पता है कि एडमिट कार्ड सभी के आ चुके हैं और कुछ के आने वाले होंगे। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मैं पहले ही कह रहा था आप लोगों से कि आप लोगों के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। भर्ती जो कि आपकी दिसंबर में थी उसको एक्सटेंड किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। वो भर्ती अब आपकी जनवरी में है। ध्यान रखना, संक्रांति आप महाराज ग्राउंड में ही बनाओगे। तो मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी युवा हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, जो यूपी से हैं, दोनों के लिए एक जैसे संयोग बैठ रहे हैं, तो दोनों के ऊपर एक जैसी तैयारी भी करनी होगी। जितनी भी युवा हैं जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, पूरे जोर तोड़ से आपको मेहनत करना है महाराज। अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसको जरूर पूरा कर लेना। इसके बाद मैं कुछ नई जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। बोल रहे थे कि सर हमारी मार्कशीट तो आ गई डिप्लोमा की, लेकिन हमारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया। रखना, अंकसूची जो कि नंबरिंग शायद तो आ गया, लेकिन हमारा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो हमको नहीं मिला। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आप चाहो तो यूनिवर्सिटी से अभी भी जाके ले सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से वो आपको दे देंगे। लेकिन जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, जो प्रधान सर्टिफिकेट होगा, जो मूल सर्टिफिकेट होगा, वो आपको वहाँ तुरंत नहीं मिलता है। वो बाई पोस्ट आपके घर पे आता है। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो तुरंत नहीं देती हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप परेशान मत होना। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ पर फॉर्म भराएंगे, वो वहाँ पर फॉर्म भराएंगे, उसकी थोड़ी सी फीस भी होती है, वो जमा करो, फार्म जमा करो और आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आ जाओ कि हमने यहाँ पर पढ़ाई करी है, हमारा ये मूल सर्टिफिकेट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है। आप ऐसा तो कर सकते हो। कई बंदे सोच रहे हैं कि हमारा अगर ये सर्टिफिकेट है और मूल सर्टिफिकेट नहीं है तो हमको बाहर कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। उन्होंने ऐसे बंदों को भी मौका दिया है जिनके पास डिप्लोमा नहीं था, उनसे भी बोला है कि 15 से 20 दिन में आप जमा कर दो, आगे हम आपको भी मौका देते हैं। उन्होंने उनको भी नहीं भगाया जिन्होंने बोला कि हमारे पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन हम ला नहीं पाए, हमारा रिजल्ट नहीं आया या मार्कशीट हमको नहीं मिल पाई। ऐसे बंदों को उन्हें मौका मिला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार से, बिल्कुल भी। रही डिप्लोमा की बात महाराज, तो डिप्लोमा में मैंने संदर्भ में एक बात और कही थी पहले कि जिनका कर्मकांड विषय है या फिर जिनका वेद विषय है तो उनका कर्मकांड की समस्या नहीं है, उनको वो ले रहे थे, ठीक है। लेकिन जितनी भी युवा हैं अगर इससे प्रेरणा ले रहे हैं कि हम डिप्लोमा नहीं करेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। डिप्लोमा तो सभी को करना है महाराज। इससे कॉन्फिडेंस रहता है, शक्ति रहती है मन में भर्ती होने की। ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई अगर मन में समस्या हो, चिंता हो, तो ढंग से काम नहीं हो पाता। फिजिकल में भी हमारा संशय रहता है, मेडिकल में संशय रहता है, आपके साक्षात्कार में कई चीज़ों में हमारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो समस्या उत्पन्न हो। तो जितनी भी युवा थे जो चाह रहे थे कि सर हमारे पास जो एक वीडियो ऐसा बनाओ कि हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, मूल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमारे पास मार्कशीट तो आ गई, तो महाराज उसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, मान लो और रिजल्ट आ गया, तो महाराज आप भी अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। ध्यान रखना। अब मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो भी बंदा आगे की तैयारी कर रहा है भर्ती की और जिसके पास डिप्लोमा नहीं है, तो अभी मैं सांकेतिक रूप में आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी आप मुझसे संपर्क करके डिप्लोमा के लिए आप एडमिशन ले लो। महाराज मैं मार्गदर्शन कर दूंगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, कहाँ से एडमिशन लेना है, किस तरह क्या करना है, सारी चीज़ें हम बता देंगे महाराज। और बहुत ही जल्दी आपके साथ में सकारात्मक रूप से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी महाराज, जिससे आप आगे की भर्ती अच्छे से देख सको। तो जितनी भी वो बात है जो चाहते हैं कि हम डिप्लोमा कर्मकांड का करना चाहते हैं या फिर शास्त्रीय एमए आचार्य करना चाहते हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे बंदे जिन्होंने 12th पास किया है और बीए किया है, जिनके पास आगे कोई सर्टिफिकेट नहीं है और जो चाहते हैं कि हम आगे तैयारी करें। कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो आर्मी में होते हैं, कई टीचर्स में होते हैं, अलग अलग प्रकार से जॉब में होते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में जो हाई स्कूल या 12th से लग जाते हैं, लेकिन जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं होती, तो ऐसे बंदे भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे उनकी स्नातक पूर्ण करने में उनका सहयोग करें, वो आगे जो उनके सपने हैं जो आरडीसी बनने के बाद वो पूर्ण कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।